नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रबी फसल गिरदावरी से पहले जो हमारे सभी सर्वे साथियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। तो प्रशिक्षण में क्या क्या जानकारी दी गई है और क्या क्या हमारे सारे ऐप में इस बार बदलाव किए गए हैं, तो आपको इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लें, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी को समझेंगे। सभी जनों को नमस्कार। आज के डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज का जो प्रेजेंटेशन रखा गया है वो डिजिटल क्रॉप सर्वे की डिटेल जो हम उसमें सर्वे का काम करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो उसके बारे में ऐप में इस बार जो चेंजेस करे गए हैं वो मेजर चेंजेस हैं कि जो उद्यानिकी फसलें आप लगाते थे पहले कैनोपी के नीचे, यानी पेड़ का जो झाड़ रहता है ऊपर, उसके नीचे की भूमि में फसलें आप मौसमी फसलें लगाते थे, वो जानकारी उसमें नहीं भर पाते थे। उसकी सुविधा उसमें ऐप में कर दी गई है। दूसरा कि जो आप इमेज कैप्चर करते हैं तो कई बार त्रुटिपूर्ण फोटो लोगों द्वारा लिए गए थे, यूजर्स द्वारा लिए गए थे, उनके लिए टूल ऐप में डाला गया है। अब त्रुटिपूर्ण फोटो उसमें नहीं कैप्चर कर पाएंगे, फोटो कैप्चर करने के लिए बटन अवेलेबल नहीं होगा। फोटो से फोटो बहुत सारे लोगों ने खींचे इस बार, वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है। आपको एक ऑप्शन ऐप में मिलेगा कि आप फोटो से फोटो खींच रहे हैं। जो टाइम ऐप का होता है वो 6 से 6 बजे तक का टाइम है डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए। तो ये पहले से फिक्स है, तो अभी आप मोबाइल में टाइम नहीं बदल पाएंगे। जो जीपीएस से टाइम आएगा, यानी मोबाइल डिवाइस का ऑटोमेटिक टाइम आएगा, उसी से काम कर पाएंगे। एएमएल से फसल हम पहचान करते हैं, यानी सैटेलाइट इमेजरी से। दूसरा जो खींचा गया फोटो है उससे तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों टूल इसमें लगाए गए हैं। इस बार दोनों एक साथ काम करेंगे। लास्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे में लोगों को समस्या रही थी कि उन्हें डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए मैप अपडेटेड नहीं मिल रहा था। तो इस बार ऐप में टूल अपडेट किया गया है, जिससे आप तुरंत क्लिक करके भूले पोर्टल पर जो भी अद्यतन नक्शा होगा वो प्राप्त कर पाएंगे। एसएमएस का नोटिफिकेशन इस बार सभी किसानों को जाएगा, यानी जैसे ही गिरदावरी का काम, फसल सर्वे का काम आपका पूरा होता है, जैसी जानकारी अनुमोदित होती है एसएमएस भी संबंधित को शूट होंगे। यानी जितने बार आप सर्वे करेंगे उसका और दावा आपत्ति आएंगे उसके बारे में संबंधित किसानों को एसएमएस मिलेगा। तो इस बार हमने प्रयास किया है कि सारा ऐप में आपको फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी कहीं डिस्प्ले करा दें, तो आपको पता लग जाएगा किस किसान का फार्मर आईडी बन गया है, किसका नहीं बना है, उसका मोबाइल नंबर, बाकी डिटेल क्या है। तो वो डिटेल भी आप इस बार ऐप में ही देख पाएंगे, जो आने वाले समय में धीमे धीरे सिंक होगी और अद्यतन होगी। विसंगति की जानकारी के लिए सेपरेट टैब पटवारी के लॉगिन बनाया गया है, यानी कि समय समय पर जो डेटा में बदलाव होते हैं, यानी कि स्थानीय वाले सर्वे किया, पता लगा वो सैटेलाइट इमेज से मैच नहीं करता है, तो उस मिसमैच को बताने के लिए उसमें टूल लगाया गया है, जिससे आपको पता लगता जाएगा कि कुछ इंडिकेटर्स उसमें बनाए गए हैं इमेज के रूप में। वो रेड होंगे तो आपको पता लग जाएगा ये इसकी कमी है, ये ग्रीन होगा जिसका मतलब ठीक है। बाकी कुछ यूआई में चेंजेस करे गए हैं। तो ये मेजर चेंजेस हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में। अब हम डिटेल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो प्रशांत साथ में है, वो आपको एक एक स्लाइड के बारे में अवगत कराएंगे। प्रेजेंटेशन लगा लीजिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी बता दी गई कि इस बार ऐप में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और किस प्रकार से आपको गिरदावरी करनी है। तो अब हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परिचय। तो यहाँ पर स्थानीय युवा द्वारा 45 दिवस में सर्वे का कार्य किया जाएगा। सर्वे हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से हमारी सर्वे की जाएगी। उसके बाद पार्सल जियोफ्रेंस से खेत में उपस्थिति अनिवार्य है और प्रत्येक फसल एवं पड़त की फोटो अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, आधुनिक तकनीक से फोटो की तुलना। आधुनिक तकनीक सैटेलाइट इमेज से संभावित फसल, मोबाइल ऐप एवं AIML से प्राप्त डाटा की तुलना, भूमि उपयोग, कृषि, आकृषि, अन्य जानकारी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। यहाँ पर नंबर 2 में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण लक्ष्य रखा गया है। तो इसका लक्ष्य फसल सर्वेक्षण की सटीक जानकारी, निजी एवं सरकारी भूमि हेतु क्रॉप सर्वेक्षण, भूमि उपयोग, कृषि, आकृषि, अन्य जानकारी, आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं अन्य विभागों को फसल डाटा की उपलब्धता जैसे ई उपार्जन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सारा ऐप एवं MP किसान ऐप में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर आप मुख्य अपडेट में देख सकते हैं उद्यान की फसलों की गणना, उद्यान की फसल का वास्तविक क्षेत्रफल गणना। उसके बाद यहाँ पर सर्वेक्षण इमेज कैप्चर टूल, स्थानीय युवा पटवारी एवं MP किसान ऐप तीनों के लिए उन्नत इमेज कैप्चर टूल यहाँ पर उपलब्ध किए गए हैं। फोटो से फोटो की पहचान। तो अगर आप फोटो इस बार खींचते हैं तो उसमें जानकारी
जानकारी आ जाए कि आपने फोटो से फोटो खींची है, तो आपको यह गलती नहीं करना है। आपको इस बार फसल की ही फोटो को अपलोड करना है बिल्कुल सही तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीपीएस से सटीक दिनांक एवं समय की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो डीसीएस की समय सीमा पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि हमारी जो समय सीमा है तो 6 बजे से 6 बजे शाम तक होती है। और अगर आप रात में गिरदावरी करते हैं और टाइम मोबाइल का टाइम चेंज करके, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जीपीएस को ऑटोमेटिकली फिक्स किया गया है कि अगर आप अपने मोबाइल का टाइम चेंज करते हैं तो आप अन्य टाइम में गिरदावरी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ एआई फीचर भी ऐड किए गए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नवीनतम मैप डाउनलोड, तो वेब जीआईएस में उपलब्ध लेटेस्ट मैप को आप डाउनलोड करने की सुविधा इस सारे ऐप में उपलब्ध कराई गई है। और उसके बाद नोटिफिकेशन के माध्यम से किसानों को सर्वेक्षण की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। जो आप किसानों के फार्मर आईडी में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर उनकी गिरदावरी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर किसान दावा आपत्ति लगाना चाहते हैं, तो जो किसान की फार्मर आईडी में मोबाइल नंबर लगा है, उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से किसान दावा आपत्ति भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि इतने सारे बदलाव हमारे सारे ऐप में किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें नया फीचर ऐड किया गया फसल उद्यानिकी के लिए, तो उद्यान की फसलों की गणना के वास्तविक क्षेत्रफल की गणना के लिए आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है कि सबसे पहले फलोद्यान वानिकी पे क्लिक करें, उसके बाद फसल का चयन करें। उसके बाद आपको क्षेत्रफल का अंकित करना है, कितना क्षेत्रफल में यहाँ पर फलोद्यान वानिकी लगाई गई है। और उसके बाद पेड़ों की आयु अंकित करना है, पेड़ों की संख्या भी अंकित करनी होगी। और उसके बाद उक्त अनुसार मौसमी फसल हेतु अतिरिक्त रकबा की जानकारी दर्ज करनी है। तो अगर किसी किसान का बगीचा लगाया है या फिर किसी किसान के खेत के मेड़ पर पेड़ लगे हैं, तो उन सब की भी जानकारी आप इस बार दर्ज कर पाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो खींचने के लिए भी कैमरा में कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे कि फसल की फोटो के लिए कैमरा पर क्लिक करें और जब तक फोटो इज गोल्ड ना आ जाए तब तक कैप्चर बटन दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आपको कैमरे में फसल की सटीक फोटो खींचनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट में अगर लिखा है कि अगर फोटो को खींचते समय कोई परेशानी आती है तो स्क्रीनशॉट के साथ टिकट जनरेट करेंगे, जिसका समाधान करके आपको सूचित किया जाएगा। उसके बाद इसके अगले स्टेप में यहाँ पर फोटो से फोटो पहचान के फीचर भी ऐड किए गए हैं। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से खींची गई फोटो की पहचान फोटो खींचने के उपरांत ऐप द्वारा खींची गई फोटो की जांच करेगा। यदि फोटो में विसंगति पाई गई तो सर्वेयर को पुष्टि करनी होगी हाँ या नहीं में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आएगा कि आपने यह फोटो कहाँ से खींची, तो आपको यहाँ पर हाँ नहीं में जवाब देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जीपीएस से सटीक दिनांक और समय, डीसीएस का समय पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा। फोन में मैनुअल समय बदलने पर रोक रहेगी। यदि आपने अपने मोबाइल में टाइम और डेट चेंज करने के लिए मैन्युअली ऑप्शन का चयन किया है तो आगे ऐप नहीं बढ़ेगा। कृपया उस सेटिंग को ऑटोमेटिक पर रखना अनिवार्य है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने मोबाइल का टाइम चेंज करके गिरदावरी करने की कोशिश करते हैं तो आप गिरदावरी नहीं कर पाएंगे। आपको जो टाइम दिया गया है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, तो आप इतने में ही गिरदावरी कर पाएंगे। अगले स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो एआई फीचर ऐड किया गया है, तो आप जिस भी फसल की फोटो खींचते हैं तो इस तीर के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फसल के ऊपर थोड़ी देर बाद यहाँ पर फसल का नाम आ जाएगा कि आपने किस फसल की यहाँ पर फोटो अपलोड की है। तो आपने जिस फसल का ऊपर चयन किया है आपको उसी फसल की यहाँ पर फोटो कैप्चर करनी होगी, तभी यहाँ पर एनालिटिक्स के माध्यम से उसकी जानकारी सही आ पाएगी। उसके बाद ये जो फार्मर आईडी वाला फीचर है, तो ये फार्मर आईडी वाला फीचर केवल पटवारी की आईडी में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक खाता पे उन किसानों की फार्मर आईडी की जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर एवं फार्मर आईडी की जानकारी पटवारी को प्रदर्शित होगी। तो आप पटवारी की आईडी में जैसे ही किसी खसरे पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो के माध्यम से इस प्रकार से किसान की फार्मर आईडी एवं उसका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर विसंगति स्थिति में सर्वेक्षक को प्रत्येक खसरे की विसंगति स्थिति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में AIML और नंबर, दूसरे नंबर पर सैटेलाइट और तीसरे नंबर पर किसान एवं चौथे नंबर पर फोटो। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इन तीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर सावधानियां देख लेते हैं कि सावधानियां हमें क्या क्या रखनी है। तो फोटो खींचने के नियम यहाँ पर आप समझ लें। सबसे पहले फोटो से फोटो नहीं खींचना है, फसल की स्पष्ट फोटो लेना है, धुंधली फोटो ना लें, खेत के अंदर उपस्थित होकर ही फोटो लें, संबंधित सर्वे नंबर का ही फोटो लें। और अगर किसी खेत में एक से अधिक फसल होने पर संबंधित फसल का स्पष्ट फोटो लें। फोटो
फोटो खींचते समय फसल पर ही कैमरा का फोकस रखें। तो आप सभी सर्वर साथियों को इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इस बार गलत फोटो अपलोड करते हैं तो आपका सीधा पेमेंट रोक दिया जाएगा और जितने भी आप फोटो यहाँ पर गलत अपलोड करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सारे ऐप में लॉगिन करने के फीचर बता देते हैं कि जैसे ही आप सारे ऐप में अपनी यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन होंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको DCS वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सबसे पहले DCS वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपने जो खसरा का नक्शा है, ग्राम का नक्शा है, सभी को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से आपको एक एक करके डाउनलोड कर लेना। तो इस यहाँ पर राइट का निशान लग के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब भी गिरदावरी करने जाएं तो गिरदावरी करने जाने से पहले एक बार अपने डाटा को डाउनलोड कर लें, उसके बाद ही गिरदावरी को प्रारंभ करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर इस बार आप गलती करते हैं तो आपका सीधा पेमेंट रोक दिया जाएगा। क्योंकि अगर इस बार आपने जितने भी खसरों में गलत फोटो अपलोड किए और ब्लर फोटो अपलोड की होगी तो उन खसरों का पेमेंट आपका नहीं आएगा। इसलिए आप सभी को इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे।